ओम नमो नारायण मित्रों। सिंह लगन की बात करते हैं 2019 में। तो सबसे पहले गुरु महाराज की बात कर लें तो गुरु आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अभी आपके सुख भाव में विराजमान है, चौथे में। 29 मार्च से गुरु आपके पंचम में कुछ दिन के लिए रहेंगे, फिर वक्री होके और 22 अप्रैल को फिर चतुर्थ भाव में गुरु महाराज आ जाएंगे। अब चतुर्थ भाव में तो आ जाएंगे, लेकिन ये जो समय होगा ये आपका अगर कोई केस फंसा हुआ है, कोई झगड़ा है, कोई बात है, तो उसको बुद्धि बल से सुलझा के आपको इस काल में लाभ भी प्राप्त हो सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा 100% लाभ होगा, छोटा सा गोचर है, लेकिन बनने वाले का काम बन भी जाता है, तो टाइम अनुकूल है। ठीक है मित्रों, 29 मार्च से 22 अप्रैल, उसके बाद फिर ये वृश्चिक का ही फल देने वाले हैं। तो देख लो मित्रों, अगर आप थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करो, ठीक है ना, तो हो सकता है आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए। गुरु लाभ को भी देखेंगे। और वैसे भी पंचम में मूल त्रिकोण राशि है गुरु की, तो आपको पंचम के फल गुरु ज़्यादा देंगे। आप समझ लीजिए कि 60% 40%, अष्टम के 40% और पंचम के 60%, इस तरह से गुरु महाराज फल देंगे आपको। तो वैसे ये मुख्य रूप से आपको चतुर्थ भाव के ही फल देंगे। तो 4 नवंबर तक चतुर्थ भाव में गुरु आपके रहने वाले हैं। तो अपनी माता जी के सेहत का आपने विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि अष्टमेश है ये गुरु। साथ में अपने वाहन का भी थोड़ा ख्याल रखना है। गुरु हैं ये कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं कराते, लेकिन ओवरहालिंग तो ये करा ही देते हैं इंजन पिंजन की। तो देख लेना भाई, अपना गाड़ी वाड़ी थोड़ा तेल पानी अपना ठीक रखो, थोड़ा उस पर ध्यान दो। अब साथ में रखना है अपने खान पान का बहुत विशेष ध्यान। खान पान व्यायाम आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो सुख भाव है और मोटापा गुरु का प्रसाद है। ठीक है, और वो प्रसाद है जहाँ वो एक तरह की बीमारी भी है। तो गुरु जो है यहाँ सुख भाव में सिंह लगन वाले मित्रों के लिए थोड़ा मोटापा ला सकते हैं। और वैसे गुरु पिछले अक्टूबर में आए थे यहाँ, तो जरा अपना अक्टूबर से रब का वेट चेक कर लेना भाई, आपको पता लग जाएगा गुरु ने क्या फल दिया है। और यदि 11 अक्टूबर के बाद आपका वजन एकाएक 8-10 किलो बढ़ चुका है इन दिनों में अब तक, तो आपको विशेष ख्याल करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैंने साफ साफ बता दिया, आप चेक कर लेना, डेट बता दी है। तो अपना ख्याल करो, व्यायाम पे ध्यान दो, क्योंकि ज़्यादा प्रसाद फिर आपको अस्पताल तक पहुंचा सकता है, क्योंकि अष्टमेश है गुरु, अष्टमेश भी है ना, तो ज़्यादा प्रसाद नहीं लेना ना अष्टमेश का भी। और मेरे जैसे लेट लतीफ़ ज्योतिषी का मार्च ख़त्म होते होते 2019 का ये वीडियो आपके पक्ष में हो सकता है, यदि ऐसा है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी खान पान व्यायाम आपने रखना है, क्योंकि गुरु गरिष्ठ भोजन कराएगा ही, सुख भाव में बैठा है। ठीक है ना, तो उससे आपको थोड़ा बचना है, फल फ्रूट खाने हैं, अच्छी अच्छी खुराक खानी है। दूसरा मित्रों, सिंह लगन वालों के क्या होगा
कि मंगल और राहु की युति आपके लाभ भाव में होगी। लाभ भाव यानी 11वां भाव, मिथुन राशि। तो इस मिथुन राशि में राहु मंगल की युति होगी आपकी 7 मई से और 22 जून तक रहेगी मित्रों ये युति। और सामने पंचम भाव में बुद्धि भवन में शनि और केतु। अब इसका क्या प्रभाव होगा? आप किसी लालच में फंस सकते हैं, ठीक है ना। इस विशेष काल में आपको किसी भी लालच में फंस के कहीं पैसा नहीं लगाना है, ठीक है ना। कोई भी योजना जिसका आधार ना हो, अनाधारपूर्ण योजना में पैसा खराब करवाता है राहु, ठीक है ना। तो कोई भी योजना ऐसी हो जिसका आधार ना हो और आप उसमें लालच में फंस गए तो मित्रों आपकी फजीयत होनी निश्चित है। टाइम फिर बता देता हूँ, 7 मई से 22 जून तक ये युति आपके लाभ भाव में होगी और सीधा दृष्टि बुद्धि भवन पे बुद्धि को प्रभावित करेगी। बुद्धि में आएगा मिल रहे हैं, 1 के 2 मिल रहे हैं, फटाफट ले ले। 1 लाख लगाएगा 1.25 लाख मिल जाएगा, जल्दी कर। मित्रों इस चीज़ से आपने बचना है। इस काल में आपके पास प्रस्ताव बहुत आएंगे क्योंकि ये लीला है राहु देव की, ठीक है ना। और मंगल तो वैसे ही, मंगल और राहु दोनों सट्टा कारक ग्रह हैं ये। अब बात कर लें मित्रों पंचम में शनि केतु की। तो मित्रों बुद्धि भवन में, संतान भवन में बैठ के शनि केतु ये आपका पारा तो एकदम से गर्म नहीं करेंगे, लेकिन एक कोई गुप्त चिंता, अनजाना भय, ये बुद्धि में शनि तो काफ़ी दिन से है, केतु भी आ गए हैं तो आपको महसूस भी होने लगा होगा, ठीक है ना। अभी अभी आए हैं केतु तो 7 तारीख को। और दूसरा संतान और संतान पक्ष से विरोध हो सकता है आपका। तो मित्रों ये खामखा की चिंता छोड़ो, अपना पूजा पाठ में ध्यान लगाओ, क्योंकि गृहस्थी तो ऐसी बन रही है वो चिंता बढ़ाएगी। अच्छा दूसरा, बच्चों के एग्ज़ाम के रिजल्ट आने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो आप विस्फोटक हो जाओ, ठीक है ना। जो उनके नंबर आए जैसे भी आए आपको कलेश नहीं करना है। बच्चों के साथ बड़े प्रेम से आपने डीलिंग करना है इस काल में, क्योंकि बुद्धि और संतान का भवन है 5वां और शनि केतु युति है, तो आपको बड़े हिसाब से सब चीज़ घर की डील करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। और नहीं तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। इसलिए प्रेम से अपने बच्चे को बैठा के समझाइए, अगर कोई गलती कर रहा है तो। एक बार में नहीं मानता दोबारा समझाइए, उसके पास बैठिए, उसके मन की बात सुनिए, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम में यदि आप डंडा पीर उठाओगे तो वो नहीं चलेगा, उससे फिर आपका मामला गड़बड़ हो सकता है। तो संतान का विशेष ध्यान रखें, ठीक है मित्रों। एक बात ये ठीक है कि जीवन साथी का सहयोग आपको बना रहेगा, एक दूसरे को समर्थन, ऊर्जा, प्रेम भाव ये बना रहेगा। थोड़ा बहुत तो जो होता है बुद्धि भवन में है तो थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन फिर भी बना रहेगा, उसमें स्थिति ठीक है। क्योंकि शनिदेव तीसरी दृष्टि से स्वयं जो है अपनी कुंभ राशि को देख रहे हैं, और बहुत बढ़िया राशि है कुंभ शनिदेव की। इसके बारे में फिर कभी वीडियो डालूंगा। और वो आपके 7वें भाव में पड़ती है, तो ठीक है, आपके जीवन साथी का समन्वय बना रहेगा तमाम समस्याएं होते हुए भी। और इसी समन्वय से आपने संतान पक्ष की कोई बात है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसको समन्वय से आपस में बैठ के संतान को बैठा के सुलझाना है, ठीक है ना, शांति से।
क्योंकि यहाँ पे गुस्सा करने का समय नहीं है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। जितना अब होता क्या है, ये जो पाप ग्रह हैं ये इसी के साथ साथ जैसे गुस्से के साथ साथ बढ़ के अपना प्रभाव देते हैं। इनकी वृत्ति है ये। नहीं आई समझ में? पाप ग्रह जितना आप ठंडा रहोगे उतना ही ये भी ठंडा रहेंगे। और अगर आप उग्र हो गए तो ये पाप ग्रहों की क्वालिटी है, ये एकदम अपना फल देने पे उतराते हैं फिर बुरा फल। तो इसलिए आपने इनको डील करके चलना है ग्रहों को, क्योंकि आपके अंदर भी ऊर्जा उसी परमात्मा की है ना। जो जिस परमात्मा ने ग्रहों में ऊर्जा डाली है उसी परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर है, आपके परिवार के अंदर है। सब जड़ी जानवर सब में है वो तो खैर, लेकिन उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा मित्रों, ठीक है ना।